सभी को राधे राधे। तो हम यह शरीर नहीं है। हे भरत के वंशज, इस शरीर में जो रहता है वो सनातन है और उसका हत्या नहीं की जा सकती है। इसलिए किसी भी जीव को लिए दुख करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मज्ञान का पहला कदम अपने शरीर के से भिन्न समझना है। मैं यह शरीर नहीं हूँ बल्कि आत्मा हूँ। यह जानकर हर एक के लिए अनिवार्य है जो मृत्यु से ऊपर चढ़कर वैकुंठ लोक में प्रवेश करना चाहते हैं। केवल कहने की बात नहीं है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, कि वास्तविक में अनुभव करने की बात है। यह इतना सरल नहीं है जितने देखने में लगता है। यद्यपि हम यह शरीर नहीं है, एक पवित्र आत्मा है, फिर भी किसी प्रकार शरीर के बंधन में बंधे हुए हैं। यदि हम मृत्यु को पार करने की स्वतंत्रता और सुख चाहते हैं तो हमें अपने आप को अपने शुद्ध स्वरूप भावनामय आत्मा के सृजित कर और रहना होगा। शरीर को अपना समझकर सुख का जो हमारा ख्याल है वह एक दुख स्वप्न जैसा है। कुछ विचारक कहते हैं कि इस स्वप्न जैसी शारीरिक पहचान की स्थिति की चिकित्सा कोई भी कर्म ना करना ही है, क्योंकि ये संसारिक क्रियाओं की वजह से ही हमें यह सब दुख प्राप्त हुआ है। इसलिए वे कहते हैं कि कभी क्रियाएं बंद कर देनी है। बुद्ध ने सदैव यही कहा है कि संसारिक तत्वों के योग से शरीर उत्पन्न हुआ है और यदि किसी तरह इन तत्वों को अलग कर दें या नाश कर दें तो सभी दुख दूर हो जाएंगे। यदि कर अधिकारी हमारा बड़ा घर होने के कारण हमें बहुत परेशानी करे तो इस समस्या का सादा हल मकान को नष्ट कर देना ही है। परंतु भगवत गीता कहती है कि हमें भौतिक शरीर की सब कुछ नहीं है। इन तत्वों के संयोग के परे आत्मा है और आत्मा का लक्ष्य चेतना है। चेतना को नहीं नकारा जा सकता। बिना चेतना का शरीर मरा हुआ शरीर है। जैसा ही शरीर का चेतना है निकाल दी जाती है, मुंह बोल नहीं सकता, आंख देख नहीं सकती है और कान सुन नहीं सकता है। इसी बात को एक बच्चा भी समझ सकता है। यह सत्य है कि शरीर जीवित होने के लिए चेतना अनिवार्य है। यह चेतना क्या है? जैसे कि का लक्ष्य गर्मी और धुआं है, वैसे ही आत्मा का लक्ष्य चेतना है। आत्मा की शक्ति चेतना के रूप में व्यक्त होती है। वास्तव में चेतना ही आत्मा है, अस्तित्व का परिणाम है। यह भगवत गीता का ही एक विचार नहीं बल्कि सभी वैदिक साहित्य का सारांश है। शंकराचार्य के संपादक में नृसिंहवादी और कृष्ण भगवान से आई हुई गुरु परंपरा के हम वैष्णव लोग आत्मा के अस्तित्व को समझते हैं। बुद्ध मत के विचारक इसे नहीं समझते हैं। बुद्ध मतलब वाले कहते हैं कि भौतिक पदार्थ के मिश्रण की किसी विशेष स्थिति से चेतना उत्पन्न होती है। परंतु इस विचार का खंडन इस तरह किया जा सकता है कि हमारे पास सभी भौतिक पदार्थ होने पर भी हम चेतना उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। मरे हुए व्यक्ति के शरीर में सभी तत्व उपस्थित होते हैं, परंतु हम उस व्यक्ति की चेतना जागृत नहीं कर सकते हैं। यह शरीर नहीं, यह शरीर यंत्र की भांति नहीं है। जब यंत्र का कोई भाग टूट जाता है तो हम उसे बदल सकते हैं और यंत्र फिर काम करेगा, परंतु जब शरीर टूट जाता है तो चेतना शरीर छोड़ देती है तो टूटे हुए भाग को बदलने की और चेतना जागृत करने की कोई संभावना ही नहीं है। आत्मा शरीर से भिन्न है। जब तक आत्मा है शरीर चलता है, परंतु आत्मा की अनुपस्थिति में शरीर के चलने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि हम आत्मा को अपने इंद्रियों से नहीं देख पाते हैं, इसलिए हम उसे नहीं मानते हैं। परंतु वास्तव में अनेक चीज़ है जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं। हम हवा नहीं देख सकते हैं, रेडियो तरंगे या शब्द ध्वनि भी नहीं देख सकते हैं और ना ही हम अपनी अपूर्ण आंखों से बहुत छोटे कीड़े ही देख सकते हैं। परंतु इसके माने यह नहीं है कि वे वहाँ नहीं है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र तथा अनेक यंत्रों से हम बहुत चीज़ें देख सकते हैं जिन्हें हम पहले अपने अपूर्ण इंद्रियों से ना देख सकने के कारण मना करते थे, क्योंकि आत्मा जो कि अणु के बराबर है और जिसे हम अपनी इंद्रियों और यंत्रों से नहीं देख सकते हैं। इससे हमें यह सारांश नहीं निकालना चाहिए कि आत्मा नहीं है, फिर भी इसे इसके लक्षणों और प्रभावों से देख सकते हैं। भगवत गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमारे सभी दुख हमारे शरीर के साथ हमारी गलत पहचान के कारण है।